ये है अंबेडकर पार्क। ग्रीनरी नाम पे तो जीरो है, मूर्तियाँ खड़ा कर रखा है, पता नहीं किस लिए बनाया गया था ये पार्क। हाँ भाई, पहले नाम बताओ अपना। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। तसीम रजा। यहाँ पता नहीं क्यों ब्लड निकाला जा रहा है, ब्लड की ज़रूरत तो है नहीं। दिल्ली का सीपी और लखनऊ का हजरतगंज। वेलकम बैक टू माय चैनल अनीस अराउंड इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको लखनऊ घुमाता हूँ, लखनऊ का सैर कराऊंगा। तमकुही राज में बैठा दिया है और पता नहीं कहाँ निकल गया ड्राइवर, वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तमकुही राज से हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। रात के टाइम सवारी का तो बहुत दिक्कत है यार, पैसे भी एक्स्ट्रा लेते हैं और टाइम पे छोड़ते भी नहीं हैं। इस बार अनप्लान्ड मुझे लखनऊ निकलना पड़ रहा है, इसलिए टिकट नहीं करा पाए थे, तो जनरल बोगी में जाना पड़ेगा हमें। खुशी की बात यह है कि बिहार से ट्रेन आ रही है, उसके बावजूद भी हमें सीट मिल गया। ये जनरल बोगी है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने बढ़िया सीट बना रखा है। स्पेस यहाँ बहुत अच्छा खासा था यहाँ पे। इस बार सरकार की तारीफ़ करूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंज कर रखा है और ये जनरल बोगी के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाय द वे, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लखनऊ पहुंच चुके। और रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाया था, तकरीबन 5 बजे करीब में सिर्फ आधे घंटे के लिए सोया था। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं जाएंगे अभी। रात को ट्रेन में बहुत ठंड लग गई थी। मेरा तो चल जाएगा, लेकिन अब्बू मेरे बीमार हैं, तो इसलिए मैं आग के पास लेके आया था सबसे पहले। तो हमने आग सेका काफ़ी देर तक और अच्छे से जब गर्म हो गए उसके बाद निकले यहाँ से। ये है लखनऊ का हाई कोर्ट। मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया था। सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा था। जब मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा और आप लोग जब मेरे ऊपर केस करोगे तब जाने का मौका मिलेगा हाई कोर्ट। गाइस, मैं लखनऊ आया हूँ, अब्बू को पेट स्कैन करवाना है। ये बहुत बड़ा जांच है। मैं गोरखपुर में ट्राई किया था तो वहाँ 22,000 रुपये मांग रहे थे और उससे कम नहीं हो रहा था। तो लखनऊ में एक हमारे जान पहचान के कोई मिले हैं, तो उन्होंने बोला था कि 12,000 में ये पेट स्कैन हो जाएगा। तो हमें खुशी हुई कि चलो हो जाएगा, तो हम यहाँ लेके आए हैं। तो पहले पेट स्कैन करवाएंगे, क्योंकि मंडे डॉक्टर को दिखाना है। आज सैटरडे है और मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर। ये है हजरतगंज और हजरतगंज में ही हमें पेट स्कैन करवाना है। ये है हजरतगंज की रोड है। दुकानें अभी सुबह सुबह बंद हैं, अभी तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ये सेम टू सेम आप समझ जाइए दिल्ली का सीपी और लखनऊ का हजरतगंज। यहाँ कुछ है क्या? कितना लिखा है ना, 163 नंबर और सन नजफ रोड। हम पैदल ही जा रहे थे, तो ये रिक्शे वाले चाचा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया गली नंबर। तो कह रहे हैं कि यार ये तो 2 किलोमीटर दूर है, आ जाओ रिक्शे पे छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि 500 मीटर पे ही मेरा डेस्टिनेशन आ गया। तो अब मैं क्या बोलूँ इनको, इनकी भी रोजी रोटी है। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो ठीक है। गाइस, यहीं पे पेट स्कैन होगा। मशीनिया कौन सा है बता रहे थे आप? अच्छा, ये जो देख रहे हो आप, नींद की दवा है, इससे नींद भाग जाती है। शायद से आपको भी पता हो। चाय के मात्र 2 सिप लिया था और इतने में नींद ऐसे गायब हुई जैसे जादू मंत्र हो। यहाँ पेमेंट करने के लिए भाई के दोस्त से क्रेडिट कार्ड लिए थे हम, लेकिन यहाँ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे परेशान देखकर भाई ने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए शुक्रिया यार, थैंक यू। गाइस, फाइनली मैं यहाँ से फ्री हुआ, पेमेंट कर दिया है। रिपोर्ट अभी मिलेगा नहीं, 4 घंटे का टाइम मांग रहे हैं, तो आज रिपोर्ट लूँगा नहीं मैं। मंडे मॉर्निंग में रिपोर्ट लेने का प्लान है। तो अब मैं चलूँ, देखते हैं कहाँ स्टे होता है। अभी तो कोई प्लान हुआ नहीं है, जैसे भी होता है बताता हूँ मैं आपको।
वहीं पर जाइए पीछे वहाँ पे आराम से। अरे बड़े बड़े दादा बैठिए बैठिए देखिए गिरे ना। ये जो पेट स्कैन है वो 3-4 घंटे का प्रोसीजर था। इतने में अब्बू को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। इसको खा के दोबारा फिर मांग लीजिएगा, ठीक है? इसको और दोबारा मांग लीजिएगा, चाय भी दोबारा मांग लीजिएगा, ठीक है? जो आपको लगे कम तो फिर दोबारा मांग लीजिएगा। मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो लो भाई मैं मुस्कुरा देता हूँ। ये है सेल्फ़ी पॉइंट। अगर आप लखनऊ में हैं और यहाँ सेल्फ़ी लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। ये है लखनऊ का अंबेडकर पार्क। ये पता नहीं क्यों बनाया गया है, मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ है नहीं। सिर्फ पत्थरों का ढांचा बना बना के हमारे टैक्स का पैसा वेस्ट किया गया है। थोड़ा सा भी सेंस होता तो यहाँ पे पेड़ पौधे कम से कम लगाया गया होता। ऐसे ही हम इंडियंस का चूतिया काटा जाता है। गाइस, हमें 2 दिन यहाँ रुकना है और समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाया जाए। जब तक मुझे याद आता है कि फ़ोन करता हूँ, एक रिलेटिव हैं, तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम। तो हम यहाँ मैक्स हॉस्पिटल के पास में आए हैं। ये रेलवे ढाला है और मेरे ख्याल से इधर ही घर होगा उसका, मुझे पता नहीं है। बताऊँगा किसका घर है, तो पहले पहुँचूँ घर पे फिर बताता हूँ। क्रॉसिंग पे तो आ गए हैं, देखते हैं बंदा किधर से आता है। वो इधर ही कहीं से आएगा। ये रहा, आ रहा है। तो गोरा हो गया है ये तो। हाँ भाई, पहले नाम बताओ अपना। वालेकुम सलाम। नाम बताओ। तसीम रजा। टेंशन ना लीजिए, मैं बताता हूँ कौन है ये, किसके घर लेके आया हूँ आपको। हाँ, वेलकम होम। हम फाइनली घर पहुँच गए। तसीम, अपना ही घर समझना, ठीक है? आ जाओ। हो, मैं अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश हो लिया हूँ। नाउ फीलिंग गुड। काफ़ी ज़्यादा दशा ख़राब हो गया था मेरा, अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। अब वो राज खोलने का वक्त आ गया है, तो मैं अपने मामू के यहाँ आया हूँ। यहीं पे लखनऊ में ही इनका घर है। एक्चुअली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो यहाँ नहीं आ रहे थे, बट आज ज़रूरत पड़ गई है। 2 दिन मुझे रुकना पड़ जाएगा यहाँ पे लखनऊ में, तो मैं आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, रात को मैं सो नहीं पाया था और अभी फ्री हुआ हूँ। अभी शाम के 4:16 हो रहा है, तो अब फ्रेश हुआ हूँ और अब सोऊंगा मैं। कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे तो सोऊंगा, फिर उठूँगा तो कुछ काम किया जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं।